नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि ऑपोजिट पार्टी कोर्ट के समन्स नहीं ले रही है तो क्या नया तरीका है जिसके थ्रू आप कोर्ट के समन्स की सर्विस करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई केस फाइल होता है तो उसमें फर्स्ट स्टेप यही होता है कि ऑपोजिट पार्टी को समन्स जाते हैं कोर्ट के द्वारा, और जब उसको समन रिसीव हो जाते हैं तो दूसरी पार्टी अपीयर होती है एक स्पेसिफिक डेट पे, स्पेसिफिक टाइम पे केस में। लेकिन जब तक वो समन सर्व नहीं होंगे तब तक वो आगे केस नहीं चलता, क्योंकि जब तक पार्टी पेश नहीं होगी आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं होती हैं। तो जब तक वो समन सर्व नहीं होंगे वो बार बार समन जाते रहते हैं। तो ऐसे में जो पार्टी है जिसने केस डाला है उसका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, प्रोसीडिंग्स डिले हो जाती हैं, खर्चा भी काफ़ी आ जाता है। तो ऐसे में अब क्या ऑल्टरनेटिव रास्ता है जिससे कि समन्स की सर्विस करवाई जा सकती है, क्योंकि इससे पहले जो तरीके हैं वो यही हैं कि जो कोर्ट का एम्प्लॉय है वो जो भी ऑपोजिट पार्टी है उसके घर जाके समन की रिसीविंग लेगा और उसको ओरिजिनल समन हैंड ओवर करेगा और वो वापस आएगा और कोर्ट में वो लगाएगा कि समन सर्विस हो गई है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि ऑपोजिट पार्टी कुछ ना कुछ या तो अपने आप को छुपा लेती है कि हाँ भी हम घर पे नहीं हैं, किसी से कहलवा दिया कि हाँ भी वो घर पे नहीं है या बाहर गए हुए हैं। तो इस तरह की कई बार चीज़ें सामने आती हैं कि वो होते हुए भी उस समन को नहीं रिसीव करते हैं और सर्विस को इवेड करते हैं, यानी कि वो छुपने की डेलिब्रेट इंटेंशनल कोशिश करते हैं। तो ऐसे में ही टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कहा एक केस में, और क्या उन्होंने कहा कि किस तरह से आप समन की सर्विस ऐसे भी करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए कि यदि कोई भी समन की सर्विस नहीं हो रही है तो क्या ऑल्टरनेटिव मेथड है जिससे कि आप समन की सर्विस करवा सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर मुझे अपनी लीगल क्वेरी भेज सकते हैं ताकि मैं आपको उसका एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बता सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब तक सर्विस नहीं होगी समन्स की, दूसरी पार्टी कोर्ट में नहीं आएगी, केस आगे नहीं चलेगा। और समन की सर्विस कराना एक बहुत बड़ा टास्क है एक लिटिगेंट के लिए, क्योंकि इसमें कई बार महीनों महीने लग जाते हैं लेकिन समन की सर्विस नहीं होती है। तो ऐसे में, क्योंकि अभी देखिए नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोसेस है, साथ ही इसमें रजिस्टर्ड पोस्ट या रजिस्टर्ड कवर का भी प्रोसेस होता है, जबकि दूसरी पार्टी बाहर की है, यानी कि बाहर की मतलब कि आउट ऑफ स्टेट है या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसे में रजिस्टर्ड पोस्ट या कवर यूज़ किया जाता है। और दस्ती समन्स और पब्लिकेशन भी एक ऑप्शन है जो कि जिससे कि सर्विस की जाती है। लेकिन अभी हम पब्लिकेशन पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो एक बहुत ही कॉस्टली एक मेथड है और उसमें पब्लिकेशन होती है न्यूज़पेपर वगैरह में। उससे पहले अगर हम दस्ती की बात करें, दस्ती में भी आपको ऑफिशियल के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको अपने सामने समन रिसीव करवाना चाहते हैं। तो ये भी अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि आपको उसमें भी थोड़े टाइम अपना लगाना पड़ेगा, आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, और वो भी एक हेक्टिक प्रोसेस है क्योंकि आपको ऑफिशियल से भी आपको टाइप करना पड़ेगा। अभी हम एक नॉर्मल प्रोसेस में लेके चल रहे हैं कि आपका नॉर्मल प्रोसेस में आपका समन की सर्विस नहीं हो रही है। और आपको साथ में ये भी पता है कि जिसके जो अपोजिट पार्टी है वो बाकायदा अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है, बाकायदा व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहा है, क्योंकि आप जब भी कभी देखते हैं व्हाट्सएप में तो आप देखते हैं कि वो ऑनलाइन आ रहा है और सब कुछ यूज़ हो रहा है उसमें। और साथ ही आपको ये भी पता है कि ईमेल भी वो यूज़ कर रहा है। तो आपको जब ये 2-3 चीज़ें पता है तो तब भी आप हेल्पलेस महसूस करते हैं कि समन की सर्विस नहीं हो पा रही है, जबकि आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं कि वो इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहा है। तो क्या ऐसे में जो व्हाट्सएप है या ईमेल है उसको एज ए मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स यूज़ किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक मैटर आया जिसके बारे में मैंने आपको बताना है। अब देखिए, वहाँ पे एक पिटीशन डली वाइफ के द्वारा, और उसने वो पिटीशन डाली थी अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़। उसमें हाई कोर्ट में जो हस्बैंड है उसके ऊपर समन्स की सर्विस नहीं हो पा रही थी, और तब वहाँ पे वाइफ ने प्रेयर करी, उसके एडवोकेट ने प्रेयर करी कि जो समन्स हैं उसको ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू सर्विस करवाया जाए रिस्पोंडेंट यानी कि हस्बैंड के ऊपर। और उसका उन्होंने रीज़न ये भी दिया
कि हस्बैंड जान करके जो सर्विस है समन्स की, जो नॉर्मल सर्विस है उसको अवॉइड कर रहा है, उसको डिले कर रहा है, उसको इवेड कर रहा है, ताकि उसको कोर्ट में ना आना पड़े और जो भी वाइफ है उसको हरासमेंट हो या जिसने भी केस किया है उसको हरासमेंट हो और एक प्रोसेस डिले होता रहे, लिटिगेशन डिले होती रहे। साथ में वाइफ ने ये भी कहा कि हस्बैंड की पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो कंट्री छोड़ के जा सकता है, इसलिए भी ये ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू उसको सर्विस करवाए जाने चाहिए। और ये भी कि ये अर्जेंसी इसलिए है क्योंकि वो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्पोज ऑफ करता जा रहा है और वो डिस्पोज ऑफ करके लास्ट में कंट्री से बाहर चला जाएगा। तो इसलिए उसके, क्योंकि अभी चल रहे हैं, व्हाट्सएप भी चल रहा है, ईमेल भी चल रहा है, तो ऐसे में उसकी सर्विस करवाई जाए इनके थ्रू। लेकिन कोर्ट ने कुछ कंडीशन रखी। अब उन कंडीशन के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या है कंडीशंस। देखिए, कोर्ट ने कंडीशंस रखी। कोर्ट ने कहा कि आप एफिडेविट दीजिए, आप एफिडेविट दीजिए कि जो भी ईमेल आप बता रहे हैं वो सही ईमेल है और साथ ही जो भी व्हाट्सएप नंबर आप बता रहे हैं वो भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको ये भी एफिडेविट में अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि जो ईमेल आपने दिया है वो बाउंस बैक नहीं होगा। इट मीन्स आपको ये इंश्योर होके जाना पड़ेगा कि वो ईमेल बाउंस बैक नहीं हो रहा है, कि उसमें जो भी अगर कोई पीछे से ब्लॉकेज वगैरह नहीं लगी हुई है। कई बार क्या होता है कि अगर ईमेल आप यूज़ नहीं करते हैं काफ़ी टाइम तक, तो पीछे से जो भी कंपनी है, जो भी वेबसाइट है, वो अपना उसको ख़त्म कर देती है और किसी और को इशू कर देती है, नहीं तो वो ऐसे ही ख़त्म पड़ा रहता है। तो जब भी आप ईमेल करेंगे ऐसे कोई आईडी पर, तो वो बाउंस बैक रिटर्न आ जाती है जो भी सेंडर होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी आपको अंडरटेकिंग देनी है। और व्हाट्सएप चल रहा है ये भी आपको सही बताना पड़ेगा कि व्हाट्सएप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और जब आप अलाउ हो जाते हैं उसके में, अगर आपको परमिशन मिल जाती है, तो उसके बाद आपने उसकी प्रूफ भी देनी है कि आपको उसके स्क्रीनशॉट्स लगाने पड़ेंगे, आपको प्रिंटआउट्स लगाने पड़ेंगे ईमेल के और जो भी आपने व्हाट्सएप करा है, तो ताकि आपकी जो सर्विस ऑफ समन्स हैं वो आपकी पूरी मानी जाए। तो ये एक तरीका उन्होंने बताया जिसका कि एफिडेविट उन्होंने दिया और कोर्ट ने उनको परमिशन ग्रांट कर दी कि आप अब इसमें ईमेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू भी इसको सर्विस ऑफ समन्स करवा सकते हैं। हालांकि इसमें ये नहीं होगा कि पार्टी खुद ही करेगी, ये ज़रूर किसी ऑफिशियल के थ्रू, कोर्ट के ऑफिशियल के थ्रू करवाया जाएगा कि जो भी व्हाट्सएप है उसके कोर्ट ऑफिशियल ही व्हाट्सएप करेगा और ईमेल भी कोर्ट की तरफ से ही जाएगा, एक ऑफिशियल ईमेल जाएगा, जिससे कि ये सर्विस पूरी मानी जाएगी। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अब एक और ऑप्शन आ गई है जो भी लिटिगेंट्स हैं उनके पास, जिससे कि वो कोर्ट नोटिस को समन की सर्विस करवा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल सर्विसेज। तो ऐसे में अब ईमेल और व्हाट्सएप भी एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया बन गए हैं जिसमें कि आपकी कोर्ट की केस की मदद भी वो कर सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा स्टेप आपने क्या लेना है। तो इस केस से हमारे को बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अब कोर्ट नोटिस एक नॉर्मल प्रोसेस के अलावा व्हाट्सएप, ईमेल या और जो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं उससे भी हो सकता है, क्योंकि इस केस के ऊपर बेस था सुप्रीम कोर्ट की एक रिट पिटीशन का जो कि उन्होंने सुओ मोटो ली थी और 2020 में ली थी। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर ये कह दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से समन्स की सर्विस करवाई जा सकती है। तो उसमें चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे ईमेल हो, तो इस तरह की जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं तो वहाँ पे इस टाइप से सर्विस करवाई जा सकती है। तो ये था हमारा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज रिसीव हुई होगी, गेन हुई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार ये हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।